हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्वेता एजुकेशनल पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विशेषण के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। कई बार क्या होता है, हम सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। और साथ ही हम ये जानेंगे कि परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों को हम इजीली कैसे पहचान सकते हैं 2 ही सेकंड में। ओके, तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन हम जो है हर एक टॉपिक विशेषण का कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो चलिए पहले देख लीजिए जो है विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने के लिए जैसे हो गया गुण, दोष, संख्या, परिणाम। ठीक है, गुण, दोष, संख्या, परिमाण। ओके, ये सारे शब्द जो होते हैं हमारे विशेषण के लिए यूज किए जाते हैं। साधारण शब्दों में हम कहें तो किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, काया, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, ये सारे शब्द जो होते हैं हमारे विशेषण के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ओके, चलिए देख लीजिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले हमने क्या बताया, विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये विशेषण जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया परिमाणवाचक और चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है हमारा जो है गुणवाचक विशेषण। तो हम जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण जो है कहते किसे हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, ठीक है, केवल गुण अकेले का नहीं कि गुणवाचक विशेषण है तो गुण ही बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, भाव, दशा, ठीक है, इन सब का बोध होता है उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? जिससे जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दशा, भाव, ठीक है, इन सब का पता चले उसे ही जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया है बगीचे में सुंदर फूल है। ठीक है, बगीचे में सुंदर फूल है तो सुंदर क्या है? हमारा विशेषण है। अगर सिंपल से पूछा जाए तो सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है तो ये हमारा गुण बता रहा है ना, ये गुण है, गुण बता रहा है। सुंदर जो है सुंदरता क्या बताता है? गुण बताता है। तो ये हमारा जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ओके, जैसे हो गया ये वाक्य देख लीजिए आप, धर्मपुर स्वच्छ नगर है तो स्वच्छता क्या है? ये जो है एक गुणवाचक विशेषण है। जैसे देख लीजिए ये स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं तो स्वस्थ क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि मतलब विशेषण वही नहीं होता जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले आए, मतलब बाद में आए। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले भी विशेषण आता है। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स, जैसे हो गया समय संबंधित। ठीक है, समय संबंधित कोई वर्ड है, स्थान संबंधित कोई वर्ड है, कोई शब्द है, या फिर आकार संबंधित, ठीक है, दशा संबंधित, ये सारे शब्द जो होते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देख लीजिए इसमें दिया है नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। ठीक है, तो जैसे वह बहुत पुराना घर है। ठीक है, वह बहुत पुराना घर है, वह बहुत नया घर है। तो क्या है? पुराना घर है। पुराना क्या बता रहा है? एक विशेषता बता रहा है ना, एक गुण बता रहा है। ठीक है, तो समय संबंधित जो होते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत
आते हैं। जैसे स्थान संबंधित देख लीजिए, ये क्या है, चौड़ा, ठीक है। तो वह रोड बहुत चौड़ी है, ठीक है, वह रोड चौड़ी है। तो चौड़ी क्या बता रही है, रोड की विशेषता बता रही है ना। तो ये हमारे जो होते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर है, ठीक है, वह बहुत सुंदर है, आकार संबंधित में क्या है, ये सुंदर वाला आ गया। ओके, तो दशा में देख लीजिए, जैसे वह बहुत मोटा है, वह बहुत मोटा है। ओके, क्या है, वह बहुत मोटा है, वह बहुत सुंदर है। तो ये शब्द जो होते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है फ्रेंड्स हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, किसका बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, ठीक है। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, सीधा सीधा है, संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध होता है, उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, कक्षा में 40 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, हमें एक संख्या पता चल रही है ना कि 40 विद्यार्थी थे। ओके, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। कितने भाइयों में, दोनों भाइयों में। एक संख्या हमें मिली, उनकी दूसरी लड़की, ठीक है, दूसरी लड़की की शादी होगी। किसकी, दूसरी लड़की। एक संख्या वाले संख्यावाचक शब्द मिला ना हमें, तो यही होती है हमारी संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। संख्यावाचक विशेषण फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वापस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इसमें जो है एक निश्चित संख्या होगी। क्या होगी, एक निश्चित संख्या होगी। जैसे 1, 5, 7, 12 निश्चित संख्या में कोई भी संख्या ले लीजिए, जो है उसमें एक निश्चित संख्या दी रहेगी। और अनिश्चित संख्यावाचक में कोई निश्चित संख्या नहीं होती उसमें। जैसे हो गया ये वर्ड देख लीजिए आप, जो है कई, अनेक, सब, थोड़ा, थोड़ी, ये सारे शब्द जो है आते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये दिया है 4 वृक्ष, 3 कमल, 1, 2, 3, ठीक है। ये सारे जो होते हैं मतलब एक निश्चित संख्या आती है, वही होते हैं, मतलब एक फिक्स होता है, ठीक है। एक संख्या फिक्स होती है, वही होते हैं हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखिए, जो भी क्लियर नहीं हुआ होगा इसमें एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं, तो इसमें क्या है, एक संख्या है ना, कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। विकास के घर में 2 कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं। राजीव कॉलोनी में 20 घर हैं। कितने घर हैं, 20 घर हैं। मेरे पास 3 फुटबॉल है। उस पार्क में 12 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, 12 पेड़ हैं। तो आपको एक संख्या मिल रही है ना, जिसमें आपको एक संख्या मिले वही होते हैं हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें जो है कुछ फिक्स नहीं होता, कोई निश्चित संख्या हमें नहीं दी रहती है, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, सारे आम सड़ गए। अगर आपको यही कहा जाए कि सारे आम सड़ गए अभी ये है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें सारे शब्द दिए। लेकिन अगर इसी में दे दिया जाए 5 आम सड़ गए, कितने सड़ गए, 5 सड़ गए, तो क्या आएगा, ये जो है हमारा एक संख्या दे दी जाएगी ना, तो ये जो है फिक्स हो जाएगा, ये निश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर यही पाँच न दे के कुछ दे दिया होता, क्या दे दिया होता, कुछ, ठीक है, कुछ दिया होता, या फिर सारे दिए हैं, तो ये जो है हमारा अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। ऐसा देख लीजिए दूसरे भी वाक्य में यही है, क्या है, असंख्य पुस्तकें। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी, असंख्य थी, ठीक है। और लंका में अनेक महल जल गए। कितने महल जल गए, अनेक। कोई बताया तो नहीं गया है कि 4 कमरे जले बाकी बचा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर 4 कमरे होते तो ये जो है 4 महल या 4 कमरे होते तो ये हमारा निश्चित के अंतर्गत आता, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट संख्या दे दी जाती है। लेकिन अगर इसमें फिक्स संख्या नहीं दी है तो ये जो है अनिश्चित के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, ये फिक्स नहीं है, ओके। चलिए इसमें ऐसे ही शब्द आते हैं तो वही होते हैं हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मुझे कुछ फल चाहिए। कितने फल चाहिए, कुछ फल चाहिए। ये तो फिक्स नहीं है ना, कुछ ही बोला गया है कि कुछ फल चाहिए।
ये नहीं बताया गया कि 4 फल चाहिए, 5 फल चाहिए। अगर एक संख्या दे दी जाती है तो वो निश्चित के अंतर्गत आती है, और संख्या नहीं है, जैसे थोड़ा, थोड़ी, कई, कुछ, ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो वो अनिश्चित के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए फ्रेंड्स। आगे है हमारा जो है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, जिस विशेषण में किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है, ठीक है, जिस विशेषण में किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे ही परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें संख्यावाचक में क्या है, एक निश्चित संख्या होती है, लेकिन परिणामवाचक में क्या होता है, परिमाणवाचक में जो है नाप तौल की बात की जाती है। अगर उसमें कहीं भी नाप तौल की बात किसी भी वाक्य में की जा रही है तो वो जाहिर सी बात है कि परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? 2 मीटर। तो जो है कपड़ा, इसमें नापने की बात आ गई ना, कपड़ा नाप के दिया जाता है। ठीक है, 2 मीटर कपड़े चाहिए, उससे 1 किलो चीनी चाहिए। कितनी चाहिए? 1 किलो। तौल की बात आ गई। ठीक है, तो जो है ये हमारे जो होंगे जो है परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जैसे बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। कितना पानी देना चाहिए? थोड़ा पानी देना चाहिए। ओके, तो यही होते हैं, जिसमें भी माप तौल की बात आ जाए वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वापस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित, ठीक है, उसमें क्या था, संख्यावाचक में निश्चित एक फिक्स संख्या दी रहती है, दूसरे में कोई संख्या ना दे के कुछ और थोड़ा। यहीं से आपको समझने वाली बात आती है। ठीक है, आप जो है कभी कभी क्या होता है, परिमाण और जो है संख्यावाचक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको समझने वाली ये बात है कि उसमें जो है संख्या दी रहती है, उसमें नापतोल की बात नहीं की जाती, जबकि परिणामवाचक में जो है एक मापतौल की बात की जाती है। ओके, तो यही बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मापतौल की बात है तो वो जाहिर सी बात कि वो जो है परिमाणवाचक होगा। ठीक है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, लेकिन अगर उसमें मापतौल की बात की गई है तो वो हमारा जो है परिणामवाचक ही होगा। लेकिन अगर संख्या की बात, केवल संख्या है, तो वो जो है संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे देख लीजिए, निश्चित परिणामवाचक में क्या है, 2 सेर गेहूँ। ठीक है, क्या है, 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, इसे हम माप सकते हैं ना, ये माप के अंतर्गत आती है। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक क्या है, इसमें जो है जैसे हो गया थोड़ा पानी, अधिक। ठीक है, अधिक, कुछ परिश्रम, मतलब इसमें ये नहीं होता कि कितनी माप है। ठीक है, कुछ निश्चित नहीं होता। जैसे देख लीजिए, परिणाम बोधक विशेषण अधिकतर। ठीक है, ये जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के लिए नहीं यूज होते। परिणामवाचक जो होते हैं, परिणामवाचक अनिश्चित विशेषण जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हीं 3 संज्ञाओं के साथ यूज होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के लिए नहीं यूज होते। ओके, चलिए ये जैसे है निश्चित परिणामवाचक का विशेषण। जैसे देख लीजिए, 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा। ठीक है, 1 बीघा जमीन की बात हो रही है ना, और 4 मीटर कपड़ा, तो ये मापतोल की बात की जा रही है, तो ये हमारा जो है परिणामवाचक विशेषण होगा। जैसे ये आप वाक्य देख लीजिए, वाक्य से एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने 2 बीघा जमीन खरीदी। कितनी जमीन खरीदी? 2 बीघा। ठीक है, तो 2 बीघा, अब आप कहेंगे कि देखिए इसमें बीघा के साथ साथ, ठीक है, बीघा के साथ साथ 2 आया है। ठीक है, 2 आया तो 2 क्या होगा, एक संख्या है ना, तो आप कहेंगे ये तो संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए क्योंकि इसमें 2 आया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जमीन को हम माप सकते हैं। ठीक है, जमीन को हम माप सकते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं, और उसमें संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ बच्चे। ठीक है, हमारे विद्यालय में जो है मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं। तो ठीक है, अगर ये कहा जाए मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, और एक कहा जाए कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे हैं, लेकिन हम उसे गिन सकते हैं ना, जरूरी है कि मतलब 20 बच्चे, 15 बच्चे, 5 बच्चे, ऐसे ही करके क्लास में बच्चे होंगे। तो संख्यावाचक में क्या होता है, हम उसे गिन सकते हैं, जो भी हमें संख्या दी रहती है उसके बाद जो भी चीज़ रहता है उसे हम गिन सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए
कि प्रियंका, ठीक है, प्रियंका जो है चाय में 1 पाव चीनी डालती है, तो 1 पाव चीनी डालती है, ठीक है, या फिर 1 किलो चीनी डालती है, तो ठीक है, संख्या तो 1 दे दिया गया है आपको कि 1 किलो चीनी डालती है। लेकिन जो है प्रियंका 1 किलो चीनी जो डालती है, तो क्या चीनी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो वही बात है इसमें कि अगर जो है संख्या के साथ ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिसे हम गिन नहीं सकते, उसकी माप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी माप कर सकते हैं, वही होती है हमारी परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या है, हम चीनी को नहीं गिन सकते, नमक को नहीं गिन सकते, तो संख्या तो दी है लेकिन उसके बाद जो है मापने वाली चीज़ आ जाती है। तो यही दोनों में संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर होता है। ओके, जैसे मैंने 2 बीघा ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन को हम माप सकते हैं, तो 2 बीघा दिया है, तो इसका मतलब ये निश्चित है, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देख लीजिए, गाड़ी को रोज़ 5 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, तो पेट्रोल को हम जो है नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे जो हम काउंट नहीं कर सकते ना। तो अगर हम जो है संख्या तो दी है लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते, तो ये संख्यावाचक ना होके परिणामवाचक होगी। और भी परिणामवाचक में कौन सी परिणामवाचक? निश्चित, ठीक है, 5 दिया है तो इसका मतलब निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है फ्रेंड्स अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित से सीधा ही पता चल रहा है कि इसमें जो है निश्चित नहीं होती। जैसे इसमें शब्द आते हैं थोड़ी, जगह, बहुत, पानी, कुछ, ठीक है, जरा सा, ये सारे शब्द आ जाते हैं, तो वो अनिश्चित परिणामवाचक संख्या होते हैं, ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत परिश्रम, ठीक है, कितना परिश्रम? बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है हमारे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होंगे। दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए? थोड़ी, ये तो नहीं पता है कितनी, ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है, तुम्हें थोड़ा काम करना चाहिए। चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो। कितनी चीनी डालना है? 1 चम्मच, 2 चम्मच, ऐसा तो बोला नहीं है। प्रियंका चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो। ओके, तो ये क्या हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जब कोई विशेषण संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक है, क्या होता है इसमें? जब कोई सर्वनाम, ठीक है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आता है, वह विशेषण शब्द की तरह ही संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसा वह आदमी का व्यवहार कुशल है, ठीक है, वह आदमी का व्यवहार कुशल है, तो इसमें वह तो आया है, वह क्या है हमारा? वह जो है हमारा कहते हैं सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि संज्ञा या संज्ञा की जगह जो भी यूज होता है वह सर्वनाम कहलाता है। लेकिन आदमी क्या है? आदमी हमारा संज्ञा है ना, तो आदमी के साथ वह आया है, ठीक है, वह आया है और साथ ही विशेषता बता रहा है कि वह क्या है? कुशल है, ठीक है, उसका व्यवहार क्या है? कुशल है। तो वह जो आया है कुशल, इसकी विशेषता भी बता रहा है और संज्ञा के साथ ही यूज हुआ है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम यूज हो रहा है, संज्ञा के साथ जो है सर्वनाम यूज हो रहा है और जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर आपको जैसे दे दिया जाए वह लड़का, ठीक है, वह लड़का बहुत सुंदर है, तो वह लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है लेकिन उसके साथ वह जो यूज हुआ है वो जो है सर्वनाम नहीं, वह एक सार्वनामिक है, क्योंकि वह जो है सुंदर सुंदर है लड़का, ठीक है, सुंदर है, सुंदर एक विशेषण है, ठीक है, और लड़का जो है एक संज्ञा है। इन दोनों के साथ अगर कोई भी जो है सर्वनाम यूज हो रहा है तो वो सर्वनाम ना हो कि सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे बात की जाए, जैसे आप देख लीजिए इसने, ठीक है, क्या? इसने, ठीक है, अगर इसने कहा जाए तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा सर्वनाम, ठीक है। लेकिन अगर इसने ना कह के आपको जो है ये बोला जाए इस लड़के ने, किसने? इस लड़के ने। ओके, तो अगर इस लड़के ने बोला गया आपको तो ये जो होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे और आप 1-2 शब्द देख लीजिए, जैसे हो गया वाह, ठीक है, या फिर उसने बोल लीजिए, ठीक है, आप बोल लीजिए जैसे उसने। ओके, उसने,
उसने क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा एक सर्वनाम हो गया, ठीक है। जबकि उस लड़के ने अगर बोला जाए तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि जो संज्ञा, ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले जो है आता है और जो है शब्द की विशेषता बताता है, वही जो होता है हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन का। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।